किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं चने के खेत में आया हूँ क्योंकि चने की बिजाई के कुछ ही दिन हुए हैं कि किसानों के लगातार फोन आ रहे हैं कि तौजी चना जल रहा है। भाई, मैं सभी किसान भाइयों से ये विनती और निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चना के जलने में नहीं तो चने के बीज का कसूर है, नहीं चने का कसूर है, नहीं जमीन का कसूर है, इसमें कसूर है किसान का। और किसान का कसूर क्यों है? वो इसलिए है कि किसान ने कतई ऊपर के कीड़ों की ओर ध्यान दिया परंतु जड़ के कीड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया। धीरे 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 जमीन के अंदर जड़ को खत्म करने वाली फंगस की मात्रा बढ़ती गई और आज जब हमें लगातार नुकसान कर रही है तो हमें ये दिखाई देने लगी है। साथियों, मैंने काफ़ी वीडियो जड़ के ऊपर बनाए और मैंने ये भी कहा है कि आप पौधे के ऊपर के कीड़ों की जो जो पहचान करते हैं उसी प्रकार किसी भी फसल हो, कोई भी फसल हो, उसके जड़ की भी जरूर रखवाली करें। जिस तरह बागवानी वाले किसान नीमाटोड के बारे में बहुत सतर्क रहते हैं और नीमाटोड की दवाई वो लगातार डालते रहते हैं, परंतु हम जो चने की, सरसों की, जौ की, गेहूं की जो बिजाई करते हैं तो हम फंगस की दवाई नहीं डालते और न ही उस फसल के बीज का उपचार करते। साथियों, मैं दिखाना चाहता हूं कि जो शिकायत है मौके पर वो कैसी है और उसकी पहचान क्या है और उसके इलाज क्या है, और इसी तरह की जानकारी मैं खेतों में जाकर के किसानों तक पूर्ण रूप से सही समझा रहा हूं। और इसीलिए कह रहा हूं कि आपको समय पर जानकारी मिल जाए तो आप अपनी फसल को बचा सकें, तो कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़ करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको समय पर जानकारी मिल जाए। साथियों, यदि समय पर इलाज करेंगे तो इलाज हो जाएगा, परंतु यदि समय निकल जाएगा तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। एक लाइलाज बीमारी है कि चनों की जड़ को ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कृपया करके मैं बीमारी के लक्षण आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो पौधा है इसके, ये देखिए, इसके पत्ते ऊपर से सूखने शुरू हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद जो है ना, ये होने शुरू हो चुके हैं। अब साथ वाला पौधा है ये रहा, इसके भी ये पत्तियाँ हैं ना, ये देख, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे दिखाऊंगा। ये पत्ती है ना, ये पत्तियाँ ये सफ़ेद होनी शुरू हो गई हैं। और इसी तरह इस पौधे में भी ये टहनी जो है, ये टहनी खराब होनी शुरू हो चुकी है। इसका कारण क्या है? अब इसको जड़ को उखाड़ते हैं। ये देखिए, इसको ये देखिए, हमें ये जड़ ठीक ठाक दिखाई दे रही है। मौके पर ये कहेगा कि जड़ तो ठीक है। साथियों, ये जो काढ़ापन दिखाई दे रहा है जड़ के अंदर, ये सबसे मोटी बीमारी है। अब मान के चलो कि इसको ठीक कैसे किया जाए। जिस किसान ने बीज को ठीक से उपचारित किया उसके खेत में ये बीमारी बहुत ही कम मात्रा में दिखाई पड़ती है, परंतु जिसने बीज को उपचारित नहीं किया उस खेत के अंदर, चने के अंदर ये बीमारी लगातार पनपनी शुरू हो गई है। ये शुरुआत है साथियों, इसमें कोई पत्ता काफी पौधों के शुरुआत हो चुका है। ये देखिए, ये जल भी चुका है। ये देखिए, ये डिग चुका है और जल भी चुका है। ये देखिए, ये बीमारी चने के अंदर जो है ये नुकसान लगातार कर रही है। साथियों, अब इसका इलाज क्या करें? कोई कहेगा ये दिमक नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, इस जड़ के, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, इस जड़ के कोई खैरों नहीं है, कोई भी खैरों इस जड़ के अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, एक भी खैरों नहीं है। कृपया करके जिस किसान भाइयों के पास में नहर का पानी है वो नहर का पानी चने में लगाएं और उस पानी के साथ कार्बोडिजम 50% वाला पाउडर है, कम से कम आधा किलो प्लस अपने खेत में चलाएं ताकि वो ये बीमारी कंट्रोल हो सके। साथियों, ये बीमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये पौधा, ये देखिए, मैंने काफ़ी पौधे, ये देखिए जल चुका है, ये जल चुका है। ये धीरे धीरे बढ़ेगी। इसलिए आप अपने खेत, जो चने की बिजाई करने वाले किसान हैं, चाहे सरसों की बिजाई करने वाले किसान हैं, वो किसान इस बात पर विशेष ध्यान दें कि इस बीमारी को बढ़ना नहीं दें। जिस किसान भाई के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, साथियों, स्प्रे से इस बीमारी का कतई कोई इलाज नहीं है। चाहे आप पैसे लगाएं चाहे पैसे न लगाएं, इसका केवल और केवल जमीन में दवाई पहुंचाने से ही आपको फायदा मिल सकता है। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि समय से पहले
मैं बीमारी के लगातार लक्षण किसान को बताता हूँ। यदि किसान समय पर जागरूक हो जाता है तो उसका फायदा हो जाता है, अन्यथा वो नुकसान के चपेट में आता ही आता है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद इस तरह की बीमारियों का कतई कोई इलाज नहीं होता। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अपने खेत को संभालें। अपने खेत को सुरक्षित रखने के लिए, इस तरह की जानकारी पाने के लिए और समय पर सटीक दवा के साथ बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यदि आप काम करेंगे तो आपका खेत सुरक्षित होगा। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इस तरह ही बीमारी आने से पहले थोड़े से लक्षण दिखने पर ही आपको पता चल जाए, इस बात के लिए वीडियो सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस तरह के वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे, ताकि वो किसान भी अपनी फसल को बीमारी आने से पहले बचा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।